हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेल लाइक हेल्थ में। और मैं चाहे जो भी हूँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही बातें बताऊंगा। पहली बात, वीडियो को लाइक करना है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तीसरी बात, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको पता लग जाए। तो भाई लोग, चौथी बात जो है मेरी आज वो है, अब हिंदुस्तान में तो आपको पता है ऐसे केस बहुत होते रहते हैं भूत प्रेत के। तो हम भी इंडिया में ही रहते हैं, तो अपने देश के तो हम कभी ना कभी कवर कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको अपने देश से दूर हमारे टुकड़ों में पलने वाले हमारे पालतू जानवर, तो समझ सकते हो आप, खुद ही गैस कर सकते हो किस देश की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गैस आपने किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ मेरे भाई लोगों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक पाकिस्तान की कहानी की। तो ये जो भूतिया कहानी है, ये घटना जो हुई है ये हुई है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो रहने वाला एक व्यक्ति है उसका नाम है अलीम अलीम खान, उसका पूरा नाम है। और वो व्यक्ति पाकिस्तान के कराची में रहता है। उसके घर में एक उसकी पत्नी है। 1-2 साल अभी उनकी शादी को हो रखे हैं। और अलीम जो है वो मजदूरी का काम करता है, इधर उधर जहाँ भी उसे अपना पैसे कमाने का इंतजाम करने का मिल गया वहीं वो सीधे अपना काम करने चले जाता है। तो उन दिनों की बात है। अब उन दिनों अलीम एक जगह पुराना घर था जो कि टूट गए, जिसकी जगह में नया बनना था। तो अलीम जो था वो मजदूर था। तो अलीम को उसके मिस्त्री ने बोला, यार ऐसा है, आज बंदे कोई है नहीं, तुझे अकेले ही करना होगा, ये तू ये सब पत्थर हटा दे, इस मकान का मलबा और जो मिट्टी आएगी उसे साइड कर देना। तो अलीम खुदाई में लग गया। वहाँ खुदाई करने लगा, पत्थर जो निकल रहे थे वो अलग करने लगा और मिट्टी इधर फेंकने लगा। और उसके वो दिन बीता। अलीम अपने घर आ गया, अपने घर में रहा वो। अगले दिन फिर अपना काम में चले गया, सुबह सुबह उठ के तैयार होके। तो अलीम जब काम में गया, कुछ दिन, जब 4-5 दिन उसे हो गए थे, उसने मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो मलबा था वो सब हटा के प्लेन कर दिया था। वहां पे फील्ड एकदम मैदान बना दिया था उसने। तो इतना जब काम अलीम ने किया, तो उसके बाद भाई लोग, उसने जब वहां नीचे खोदने के लिए खुदाई करना शुरू किया, तो जैसे ही उसने कुछ समय खुदाई करी, तो उसकी जो जिस गैडी से वो खुदाई कर रहा था, एक खोदने का होता है, दोनों तरफ से नुकीला होता है, हमारे वहां तो गैडी बोलते हैं उसे, बाकी जहाँ जो बोलते होंगे। तो फावड़े जैसा ही होता है वो, मगर नुकीला होता है थोड़ा। फावड़ा जो है चौड़ा होता है मगर वो नुकीला होता है। तो उससे खुदाई कर रहा था, अचानक उसका वो गैडी एक ऐसी जगह टक पड़ी, तो उसे एकदम छनछनाहट की जैसी आवाज आई, सिक्कों के खनकने की आवाज आई जमीन के नीचे से। तो उसने अपनी गैडी सीधे वापस निकाली और साइड में रखी, और उसके बाद हाथ से उस जगह की मिट्टी को साफ करने लगा। मिट्टी को साफ करते रहा, निकालते रहा। तो उसने देखा उसको नीचे एक मटका, एक घड़ा जैसा दिखा जो टेढ़ा उल्टा हुआ था। और उसे दिखा, मिट्टी जब उसने साफ करी तो उसे दिखा कि उसके अंदर कुछ सिक्के हैं। और उसने जो गैडी मारी है उससे उस मटके में छेद हो गया है थोड़ा सा। उसी छेद से उसने देखा अंदर मिट्टी भी गई है और कुछ सिक्के भी हैं, पीले पीले चमक रहे हैं बिल्कुल। तो उसने तुरंत और मिट्टी साफ करी आसपास की, और उसके बाद उसने उस मटके को निकाला, उसको सीधा करा, बाहर निकाला। उसने देखा उसके अंदर सिक्के, पूरा मटका सिक्कों से भरा हुआ था। पूरे मटके में सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो उसने इधर उधर देखा, उसने कहा कोई नहीं है। तो एक बार फिर उसके मन में ख्याल आया, उसने कहा क्यों ना अपने मालिक को बता दूं कि यार आपके यहाँ मैं खुदाई कर रहा था तो ये मटका निकला, इसमें सिक्के हैं। फिर अब मजदूरी था वो भी, अब उसके मन में थोड़ा लालच में आ गया। अलीम के मन में लालच आ गया। तो अलीम ने सोचा क्यों ना मैं इसको ऐसा करता हूँ, अपने सामान के साथ छुपा देता हूँ और घर को जाते समय अपनी पोटली में बांध के ले जा लूंगा। उसने निकाला, उसे अपने सामान के साथ रखा, एक किनारे कर दिया और अपना फिर से काम में लग गया। शाम तक उसने काम किया, छुट्टी होने का टाइम हुआ उसका, उसने पकड़ी अपनी पोटली और उसी में उसने वो मटका रखा था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ उसे मिला था वहां खुदाई में। तो वो सब लेके अलीम अपने घर की ओर जाने लग गया। तो जैसे अलीम अपने घर की ओर जा रहा था,
तो रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई और भी चल के आ रहा है। तो उसने सोचा कि मतलब होगा कोई गांव वाला। अब उसके तो पोटली थी, पीछे मटका भी था उसमें, और वो ज़्यादा तेज भी नहीं चल सकता था क्योंकि तेज चलेगा तो झरझराहट की आवाज़ आएगी, और वो बहुत थोड़ा घबराया भी था। तो थोड़ा डर वर भी लग रहा था उसे। अब सीधी सी बात है यार, ये कितना बड़ा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा है। मतलब नहीं भी होगा उसमें 4-5 किलो सोना होगा। अब इतना सोना लेके आदमी चल रहा है और अकेले अकेले, तो उसको थोड़ा डर भी लगेगा। तो उसको ऐसा आहट महसूस हो रही, तो थोड़ी आगे जाके उसने देखा, हाँ यार मैं आराम से चल रहा हूँ, ये आवाज़ भी धीरे धीरे ही आ रही है, तो जो भी है वो होगा कोई अपने गांव का ही बंदा। तो उसने पीछे मुड़ के देखा मगर उसे कोई नहीं दिखा। तो उसने फिर अपने कदम धीरे धीरे तेज बढ़ाने शुरू करे, और तेज तेज आया वो, सीधे तेज तेज चलता रहा। मगर कुछ दूर जब वो तेज तेज चला तो उसको वो आहट सुनाई देनी ही बंद हो गई। आहट सुनाई देनी बंद हो गई। अब आधे रास्ते में पहुंचा था वो, और जाते रहा पूरे रास्ते घबराया था, डरा था, और आगे जाने में भी उसे डर लग रहा था। उसने कहा यार क्या जो होता है, और अभी अभी उसे पीछे एक आहट सुनाई दी, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। तो अब वो आहट तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जो घबराहट थी, अलीम जो इतना डरा था, इतना घबराया हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा डर गया था वो उस रास्ते में, फिर भी मगर चले जा रहा था, चले जा रहा था। अब ऐसे ही करते करते जो भी है, राम नाम जपते हुए अब राम नाम तो जपता नहीं होगा, पाकिस्तान के व्यक्ति है, क्योंकि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब हम लोग जपते हैं इसलिए। तो गया होगा जैसे ही अपने भगवान को याद करते हुए आगे आगे पहुंच पहुंच के वो घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचा, सबसे पहले अंदर अपने कमरे में गया, और सीधे सीधे अपने जो सबसे उसका अंदर का कमरा था, कोने वाला कमरा, बिल्कुल जो उसका गुप्त कमरा था, जहाँ पे वो अपने पैसे वैसे संभालता था, जहाँ वो अपनी रहस्यमयी बातें करता था। तो घर में कोई नहीं था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अभी कुछ ही 1-1.5 साल हुआ था शादी हुए। तो घर में एक बीवी थी और वो अकेला था, अलीम। तो अलीम जैसे ही पहुंचा घर में, उसने वो मटके को कोने में रखा, और उसके बाद उसने सीधे अपनी बीवी को बुलाया और उसको बताई सारी बात कि यार ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, आज मैं वहाँ गया, मैंने खुदाई करी, वहाँ मुझे एक मटका मिला, उसमें सोने के सिक्के हैं, और ये सारे सिक्के मैं घर ले आया हूँ, और मटका मेरे थैले में पड़ा है। तो उसकी बीवी ने कहा लाओ दिखाओ। कल मैं ऐसा करूँगी, सुनार के पास जाऊँगी, वो हमारे काका हैं जो बहनोई, उनकी दुकान है, वहाँ से मैं इनका सब करा दूँगी, और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो अच्छे दिन अब पाकिस्तान में, इंडिया में होते तो मोदी जी थे, अच्छे दिन आ जाते। खैर छोड़ो, जो भी है, कहानी पे आते हैं। तो उसने सोचा अच्छे दिन आ जाएंगे, तो उसने वो गया सीधे अपनी बीवी को ले गया अपने उस गुप्त कमरे में, जो उसका कोने में था सबसे। वहां ले गया, उसने अपनी पोटली निकाली और घड़ा निकाला, और सीधे पलट दिए वो सिक्के। तो जैसे ही वो घड़ा पलट रहा था, सिक्के नीचे उसके कमरे में गिर रहे थे, कमरे के फर्श में जब गिर रहे थे, तो गिरते समय वो सिक्के ऐसे गिर रहे थे जो कि बिल्कुल काले कलर में बदल गए थे। सारे सिक्के जो उसने सोने के देखे थे वो सब काले लोहे के सिक्कों में बदल गए हैं, और सब नीचे गिर रहे हैं उसके फर्श में। और उसकी बीवी उससे कह रही है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये सोने के सिक्के नजर आते हैं तुम्हें, तुम पागल हो गए हो क्या, लगता है मजदूरी कर करके तुम्हारा दिमाग भी औजारों जैसा हो गया है। तो ये सब बोल के उसकी बीवी चली गई सीधे पड़ोस के घर को। तो पड़ोस के घर को उसकी बीवी चलेगी, तो वो बेचारा परेशान हो गया। अब उसने वो मटके को एक बार और ऐसे टटोला, जैसे ही तो उसके अंदर से एक धुआं जैसा निकला, और वो धुआं जैसा उसके सामने पे एक इंसान की आकृति में बदल गया, और इंसान की आकृति में खड़ा हो गया, पूरे धुएं के आकार का एक इंसान। एक सामने पे मतलब उसके एक इंसान खड़ा है, और वो पूरा धुएं से बना हुआ है। तो ये जब उसने अपने सामने देखा, तो वो एकदम से डर गया, और पीछे दीवार की ओर ऐसे गिरा, और सीधे दीवार में चिपक गया, और जोर जोर से डर गया वो। तो अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लगा वो, या आका बचाओ मुझे, या अल्लाह मदद कर। तो ऐसी बात है, जब वो अलीम करने लगा, उसके सामने वो आया, तो उसने वो जैसे ही देखा, तो तुरंत उसकी अल्लाह अल्लाह जब चिल्लाया उसने थोड़ी देर, तो उसके बाद वो आकृति जैसे ही थोड़ा इधर उधर हिली, तो एकदम से उसकी चीख निकली, और वो बहुत जोर से चिल्लाया। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो उसकी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी सुनी होगी, और उसकी बीवी जो अभी पड़ोस के घर भी और गई थी, वो भी दौड़ के सीधे उसी घर में आ गई। तो जैसे ही वो उसकी अलीम की बीवी उसके पास आई, उसने देखा उसका पति बहुत डरा सा एकदम दीवार में कोने में ऐसे चिपका है, और पसीने उसे छूट रहे हैं,
और ऐसे हाथ अपने ऐसे ऐसे कर रहा है और या अल्लाह बचा लो, अल्लाह ताला रक्षा करो, ऐसे मतलब जो भी है अपना रहम कर रखी, भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था, ऐसे कर रहा था। तो उसकी बीवी जैसे ही आई उसने कहा, हाय अल्लाह तुम्हें क्या हो गया है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्या हुआ? तो उसने जैसे ही उसे थोड़ा हिलाया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी सोना नहीं है तो क्या करें, हम इसको फेंक देंगे। तो उसने जैसे ही उसको बोला, तो ऐसे ही बातों में जब वो ऐसे उससे बोल रही थी तो एकदम से उसकी नजर जरा हटी, तो उसको भी एकदम से वो साया दिखा, और साया देखते ही वो भी एकदम सन्न रह गई, जैसे वो दीवार में चिपका बैठा था वो भी सीधे उसी के बगल में आके ऐसे दीवार में चिपक के बैठ गई। और सामने दोनों के दोनों दीवार से चिपके हुए डरे सहमे बैठे हैं, दोनों के पसीने छूट गए हैं, और अभी तक तो वो बोल भी रहे थे मगर अब क्या है उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, और दोनों सुन्न होके उस साये को देखे हैं। तो धुएं वाला जो साया था दोस्तों, उस साये ने उनसे कहा कि अलीम से कहा उस साये ने कि तू जो है, तुझे ये मिला था जिसके वहां, इसका मालिक कोई और था, और तूने उसके बदले ये तू अपना ले आया, अपने पास ले आया, तो यही तेरी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। तो उस साये ने जैसे ही ये कहा तो दोनों डरे घबराए थे। उनने बोला, बताओ क्या सजा है, जो भी सजा होगी हम मानने को तैयार हैं, हमें माफ कर दो। अलीम के बहुत डर गया था, घबरा गया था। अलीम को एहसास हो गया था कि उसने जो दूसरे की चीज़ ली है वो उसने गलत किया है। तो जैसे ये एहसास अलीम को हुआ तो अलीम ने फिर हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी, और अलीम ने कहा कि यार मुझे माफ़ कर दो, और मैं आज के बाद ज़िंदगी में दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। तो यही सब अपनी मतलब रहम की भीख मांगने लगा वो अलीम उसके सामने। तो जैसे ही उसके सामने उसने रहम की भीख मांगी तो उसने अलीम से कहा कि देख, तुझे इसका तो दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा, और अगर तू इस दंड से बचना चाहता है तो अगर तू इस दंड से बचना चाहता है तो तुझे 3 लोगों की इसी जगह में बलि देनी पड़ेगी, अपने इसी कमरे में, और तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा, और तब तू इस पाप से तुझे मुक्ति मिलेगी। तो ये सब जब उसने उस साये ने कहा तो ये कहते ही वो जो साया था वो एकदम से गायब हो गया, और उस साये ने जाने से पहले उसे ये भी बताया था कि ये सब करने के लिए तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। तो ये सब जब हो गया तो उसके बाद अलीम के बगल में पड़ोस में उससे कुछ घर दूर एक और घर था। उस घर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था अशरफ अली था उसका पूरा नाम। तो अशरफ अली जो था वो एक लौंडा था, अय्याश टाइप का लौंडा था, और खूब पैसे वाला था, और उसके पिताजी कहीं बाहर विदेश में नौकरी करते थे। तो वो था, और उसके घर में उसके भाई बहन रहते थे, और उनका बड़ा सा मकान था। उनने 2 कमरे किराए में भी लगाए थे, जहाँ मजदूर ऐसे लोग रहते थे। नीचे का जो उनका सेट था वो उनने किराए में लगाया था। तो उसके जो किराए के मकान थे, उस किराए के उसमें क्या था, एक जो मजदूर परिवार रहता था वहाँ, तो उसके घर में एक बच्चा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पहली बलि इसकी दे दूँ। अलीम ने सोचा पहली बलि इस बच्चे की दे देता हूँ, और ये मेरे पड़ोस के ही घर वाले के वहाँ किराए में रहता है, तो इसे मैं आराम से उठा भी लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रात ऐसा हुआ, उसने प्लान बनाया अपने पड़ोसी के वहाँ, जो अशरफ अली है, अशरफ अली के घर में जाता हूँ, उसके किराएदारों का एक बच्चा उठा लाता हूँ, और आज ही उसकी बलि भी दे दूंगा। तो रात को जब गया अशरफ अली के घर के वहाँ पहुंचा, तो उसे खिड़की से अंदर परछाई दिखी, और परछाई में उसने देखा कि वहाँ कमरे के अंदर 2 लोग हैं, एक आदमी है और एक औरत है। तो उसके दिमाग में एक बात घूम गई। उसने कहा यार अशरफ अली तो अकेले रहता है, और इसके माता पिता बाहर रहते हैं, और शादी वादी इसकी हुई नहीं है, तो इसके घर में ये महिला कौन है? तो उसके दिमाग में आया जब ये, तो उसने क्या करा, उसने कहा बच्चा तो मैं उठा ही लूंगा, पहले मैं देखता हूँ यहाँ क्या है माजरा। तो जैसे ही उसने अंदर गया वो, और थोड़ा इधर उधर ताक झाँक करी, और जब उसने खिड़की के कोने से उसे जब थोड़ा दिखा, तो उसने अंदर जो देखा वो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो मतलब इतने भयंकर सदमे में, पहले तो वो वैसे ही परेशान था बेचारा, और क्योंकि उसे अब 3 हत्याएं भी करनी है, एक जो उसने ऐसा कर रखा, और ऊपर से भूत का साया उसके पीछे पड़ा है। और उसके बाद जब उसने देखा तो वो महिला कोई और नहीं दोस्तों, अलीम की पत्नी थी।
हाँ दोस्तों, अलीम की जो पत्नी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, अशरफ अली की। तो अलीम को जब ये दिखा तो अलीम ने कहा चलो छोड़ो यार, अब जो भी है। तो उसने क्या करा, वो सीधे गया, उसने कहा इसको छोड़ो, अभी बाद में देखूंगा, पहले अपना काम निपटाता हूँ। वो सीधे गया नीचे और अपने उसके जो किराएदार थे अशरफ अली के, उसके वहाँ गया और वहाँ से उसने एक बच्चे को उठाया अपने उसकी कमरे में लेके आया, जहाँ उसने घड़ा उल्टा किया था, जहाँ उसे वो साया दिखा। तो उसने, वो बच्चा नींद में था, सोया था, तो लाया, उसने रखा उसे और सीधा गया दौड़ के अपने घर में और चारों तरफ देखा, जहाँ उसने अपना धारदार हथियार रखे थे उठाए और सीधे उस बच्चे की नींद में ही उसने वहाँ पे बलि दे दी। और जैसे ही उसने उस बच्चे की बलि दी, वो जो बादलों का धुएं का साया जो बना था वो फिर से वहाँ पे आ गया। और जैसे ही वो साया आया, उसने सीधे सीधे उस बच्चे के धड़ को और उसके सर को पकड़ा और जैसे ही उसने, साया ने उसे, बच्चे के उसको पकड़ा, तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। तो गायब होते ही एकदम जो अलीम था वो थोड़ा डर भी गया और उसने देखा वो साया फिर से वैसे ही खड़ा हो गया है। फिर उस साये ने उससे बोला तेरी पहली बलि मैंने कबूल कर ली है और अब तुझे 2 और बलियां देनी है। और फिर से वो साया गायब। तो ये जब हुआ तो फिर अलीम ने सोचा, अब तो उसे पता था कि उसकी बीवी ने भी उसके साथ गद्दारी कर दी है और उसे पता लग गया था अब दुनिया में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं दूसरी बलि अपनी बीवी की दे दूं। फिर उसने सोचा यार अगर अपनी बीवी की बलि दे दूंगा तो फिर कैसे होगा, पहले मैं ऐसा करता हूँ एक दूसरे का इंतजाम करता हूँ, उसके बाद अपनी बीवी की बलि तीसरी वाली दे दूंगा और मैं इस प्रेत से भी निपट जाऊंगा और उससे भी निपट जाऊंगा अपनी बीवी से, तो दोनों तरफ से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये उसने सोचा जब, तो वो अपने दूसरे शिकार के लिए उसी रात निकल गया। उसने कहा दूसरा शिकार भी आज ही ढूंढता हूँ और वो गया अपने दूसरे शिकार की तलाश में। और उसे पता था यहाँ से कुछ दूरी पे कुछ और घर हैं जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, जहाँ पे झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, और उसे पता था कि वहाँ उसे कोई ना कोई बच्चा भी मिल जाएगा। और इत्तेफाक से उसकी किस्मत भी इतनी बढ़िया कि वो आगे गया तो उसे एक नशेड़ी बच्चा मिल गया जो नशे की हालत में था और वहीं बीड़ी वीड़ी अपनी फूंक रहा था। तो उसने उसको कुछ और नशा करवाया और उसे थोड़ा और नशे में लाया। वो जब वो और नशे में मदहोश होके बेहोशी में जब आया वो बच्चा, तो उसने उसे तुरंत पकड़ा, अपने घर में लाया, रखा उसकी बलि दी और वो साया फिर से आया और उसने बोला तेरी दूसरी बलि भी मुझे कबूल है, और वो दूसरी बलि लेके भी चला गया। तो जैसे ही वो दूसरी बलि लेके जा रहा था तो उसने बोला साये ने कि तूने 2 बलियां बहुत जल्दी दी हैं और जल्द से जल्द तीसरी बलि दे दे और तुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे ही उसने बोला तो अलीम ने उसको तुरंत जवाब दिया। उसने कहा मेरे आका, मेरे मालिक, आप जो भी हो, मैंने 2 आपके लिए बलियों का इंतजाम कर दिया है और इसके बाद मैं तीसरी बलि जो दूंगा वो अपनी पत्नी की दूंगा आपको, और वो भी बहुत जल्द दूंगा, वो कुछ ही देर में आती होगी और आप अभी जा रहे हो तो कुछ ही देर में आपको भी वापस आना पड़ेगा, आप देख लेना, ये मेरा वादा है। तो ये उसने जैसे ही बोला तो वो साया गायब हो गया फिर से। तो वो साया जैसे ही गायब हुआ तो जब उसने ये साया से बातें करी तो उसकी पत्नी उस समय आ गई थी और उसके ठीक बगल वाले कमरे में थी, और जब वो पहुंच रही थी तो उसने ये सुन लिया था। और जैसे ही उसने ये सुना तो वो धीरे धीरे उसने अपने पैर पीछे की ओर लिए और वापस सीधा गई अशरफ अली के घर। तो अशरफ अली के घर में गई, उसने बताया यार ऐसा है, मुझे तो पहले से ही इस आदमी पे शक था, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी इससे करा दी और ये है वो है। वो अपना दुखड़ा वहाँ रोने लगी उसके सामने, बोली अब ये तो मेरी इसके साथ ऐसा हुआ। उसने उसको सारी बात बता दी कि इसे एक घड़ा मिला, ये उसे लेके आया और इसने ये सब किया और अब ऐसा हो रहा है और 2 बलियां इसने दे दी हैं, तीसरी अब ये कह रहा है मेरी बलि देगा। तो ये जैसे ही अशरफ अली ने सुना तो अशरफ अली को गुस्सा आ गया, क्योंकि अशरफ अली उससे काफी प्यार करता था। तो उसने कहा कि चल तू और मैं चलते हैं और दोनों मिलके हम इसकी बलि दे देंगे और उसके बाद वो भूत प्रेत भी चला जाएगा और तुम्हारा हमारा भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा। हम मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए और तुम भी उसके बाद अकेले ही रहना और बढ़िया हो जाएगा और मैं आता जाता रहूँगा तुम्हारे साथ, मिलते रहेंगे हम, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचेगा। तो ये सब उनने प्लान बनाया
और अशरफ अली जो कि बहुत रईस परिवार का था, तो उसके बाद बंदूक उसके दादा की पड़ी थी, तो उसी में से उन्होंने एक बंदूक उठाई और उसमें लोड करी और सीधा सीधा अलीम की पत्नी के साथ सीधे अलीम के घर की ओर चला गया। तो अलीम के घर जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने देखा अलीम उसी कमरे में और वैसे ही अपनी ऐसी मुद्रा बना के बैठा है, बिल्कुल तगड़े ढंग से बैठा हुआ है, डरा सहमा सा। तो जैसे ही अशरफ अली अंदर गया तो अशरफ अली ने ना कोई बात की, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, और सीधे सीधे उसकी कनपट्टी में 2 गोलियां दे मारी। तो जैसे ही उसने उसकी कनपट्टी में 2 गोलियां दे के मारी और वो गिरा, उन सिक्कों के ही ऊपर गिरा जिन सिक्कों को वो लेके आया था, जो सोने के उसे दिखे थे और जो बाद में काले हो गए थे। तो अलीम गिरा उन्हीं सिक्कों के ऊपर, और जैसे ही अलीम उन सिक्कों के ऊपर गिरा, वो साया फिर से आया और उस साये ने उसे उठाया और अपने साथ लेके चला गया। और साया जैसे ही गया तो वो दोनों खुश हो गए, लेकिन उनके खुश होते ही वो साया दोबारा आया और उस साये के आते ही वो जो काले सिक्के थे वो सब फिर से सोने के सिक्के में बदल गए। जब वो साया दोबारा आया, अलीम की लाश को एक बार ले गया वो अपने साथ, और उसके बाद जब वो साया दोबारा आया तो उसके आते ही वो जो काले सिक्के थे जो लोहे के सिक्कों में बदल गए थे, वो फिर से सोने के सिक्के बन गए। और जैसे ही वो सोने के सिक्के बने तो वो दोनों काफी खुश हो गए। दोनों के दोनों, अशरफ अली भी काफी खुश था और अलीम की जो पत्नी थी वो भी काफी खुश थी, क्योंकि अब वो अपने आशिक के साथ थी और उसके रास्ते का जो काटा था अलीम, वो अब हट चुका था रास्ते से। तो वो दोनों काफी खुश थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे ही वो खुश हुए, वो सिक्कों को देख के भी खुश हुए और वो साया भी उनके सामने आ गया था। तो साया ने उनसे बोला कि ये इतना पैसा है जिससे कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से घर बैठे बैठे खा सकती हैं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां घर बैठे बैठे खा सकती हैं। तो तुम्हें अगर ये चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। तो जैसे ही वो हाँ बोलते हैं तो वो बोलता है, जो साया था वो साया उनसे बोलता है कि ये जो पाप के पैसे हैं इनको तुम रख रहे हो और तुम्हारी 7 पीढ़ियां इनसे चलेंगी, लेकिन जो इसका पाप होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वो पाप ये है कि आज से हमेशा 72 सालों तक, जी हाँ दोस्तों, पूरे 72 सालों तक उस साये ने श्राप दिया कि वो जो औरत है वो साल में एक बार अमावस के दिन, जिस दिन चांद नहीं आता बिल्कुल, उस दिन किसी ना किसी मनुष्य का खून पिएगी। और उसके बाद जब वो खून पी लेगी तो उसके साथ जो अशरफ अली है, वो जिसका उसने खून पिया होगा उसके बाकी धड़ को और बाकी के मांस को खाएगा। तो ये श्राप देते ही वो साया वहां से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज अलीम की कहानी। और इसके बाद पाकिस्तान की जो दूसरी कहानी है, जो इसका हैवानियत भरा रूप है इस कहानी का, जो गुल खिलाए हैं इन दोनों लैला मजनू ने, पाकिस्तान वाले लैला मजनूओं ने, तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है मेरा इसी वजह से। तो कल के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों लैला मजनूओं ने इसके बाद यहाँ क्या आतंक किया, क्या आतंक मचाया, या पता नहीं कौन से नशे में ये थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में ये जी रहे थे, तो जिस वजह से इनने ये सब किया। तो आगे आप जानोगे कि बहुत इनकी तगड़ी दिल दहला देने वाली कहानी जो है, बहुत ही भयानक कहानी है ये पाकिस्तान की। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं बहुत जल्द अलीम की पत्नी के नए कारनामों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।